न खालाए, शीलटंका न खालाए। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बाह्ये नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बाह्ये नृसिंहो हृदये नृसिंहो। नृसिंहादि शरणं प्रपदे, नृसिंहादि शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नाखां, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नाखां, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। माता जी हरे बोल माता जी। बहुत हरे कृष्ण माता जी। हरे ऐसे कृष्ण माता जी, दंडवत हमारे प्रणाम पास में माता जी। प्रतिभा माता जी, अब तो हमारे पास में शब्द भी नहीं है, इतना सुंदर आप गाते हैं। तो हमारे पास आपको मतलब आपकी प्रेज करने के हमारे पास शब्द भी नहीं है। और बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बहुत ही खूबसूरत। माता जी धन्यवाद मैं माता जी। नए डिवोटीज को बताना चाहूंगी कि माता जी जो प्रतिमा माता जी है, ये उनका खुद का अपना एक एफर्ट है। उन्होंने खुद से ही लर्न किया है धीरे धीरे सारा भजन जो है, और ये उनके खुद के अंदर की आवाज है जो आती है हम सब तक माता जी। तो सभी डिवोटीज इसी तरह अपने अपनी प्रयास दे सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। इसीलिए माता जी ज्यादा भावपूर्ण होते हैं माता, इनके भजन जी जी माता जी। भाव से भरे रहते हैं एकदम। हरे कृष्णा, हरि जी बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में। हम लोग पहले मंगलाचरण लेते हैं, फिर कक्षा शुरू करेंगे। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
कल्पितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् वितांश च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कल की कक्षा के लिए सभी से आपसे क्षमा चाहूंगी। कल हमारी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से सभी डिवोटीज को पहले फर्स्ट डे ही फर्स्ट चैप्टर में काफी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, पर थैंक यू सभी का कि आप लोगों ने बहुत पेशेंसफुली साथ दिया और जिसको कि हम कल कंप्लीट कर पाए। तो देखिए हम कल के चैप्टर को भी काफी सार में बताना चाहते थे, पर समय की कमी के कारण हमने उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पे किया। तो आज हम थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देते हैं कि जो हम कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। जैसे कल मधु माता जी, अगर मधु कपूर माता जी भी क्लास में हैं तो उनकी भी क्वेरी थी कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए हमने जैसे अभी आगे हम लोग ये फर्स्ट लेवल करने के बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से हम इसको डीप में समझते जाते हैं भगवत गीता को। परंतु क्या है, अगर इस क्लासेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, तो क्लास के बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसको। तो हम बार बार आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद में हम जब हमारा 18 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम इसको सेकंड लेवल हमारा जो होता है उसमें उसकी थॉरोली एक एक श्लोका के साथ में स्टडी की जाती है। तो इस तरह से जैसे हमने कल आपको बताया था कि अभी क्या है, ये 18 डेज हमारे लिए एक प्राइमरी, हमारी बेसिक हमने भगवत गीता में एंटर किया है। तो ये हमारी बेसिक हम जो है उसका ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आगे हम जैसे भी बढ़ेंगे तो उसके बाद में हम उसको डीप स्टडी करते हैं। तो हमने कल पहले अध्याय में हमने जो हमारा पहला अध्याय था कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो देखिए भगवत गीता में हमारे जो मेन 5 विषय हैं, सबसे मेन 5 टॉपिक क्या है हमारे भगवत गीता के? पहला ईश्वर, दूसरा जीव, फिर प्रकृति, चौथा काल और कर्म। तो जो भगवत गीता में हमारे सारा वो है, तो हमारे ये 5 विषयों के ऊपर भगवत गीता इसी के सराउंड में हमें जो हमारे जीवन का ज्ञान है वो इन्हीं 5 विषयों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो जो मेन 5 विषय हैं वो इस प्रकार हमने आपको बताए। और जैसे कल बताया था कि भगवत गीता में 700 श्लोका है और जो भगवत गीता है वो क्या है? महात्म्य। हमने कल भगवत गीता का महात्म्य में पढ़ा था कि भगवत गीता में क्या बताया है, भगवान आदिशंकर ने भी क्या कहा है कि जो इसे ध्यान से सुनता है उसे क्या है, भगवान के साथ वैकुंठ में वास मिलता है, पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और उसकी लाइफ क्या है, आनंद पूर्वक ब्लिसफुल लाइफ रहती है उसकी। और ये भगवत गीता क्या है, सभी वेदों का सार है।
और इसका ज्ञान प्राप्त करने से, जैसे हमने पढ़ा था ना कल कि जिस प्रकार से हम गंगा जल पीते हैं तो वो क्या है, हमारी गंगा जल पीने से ही हम क्या है, अमृत के समान है। तो ये भगवत गीता क्या है हमारे लिए, अगर हम इसका पान करते हैं तो ये क्या है, पुनर्जन्म न विद्यते, हमारा फिर से इस भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमें क्या है, इस भौतिक जगत के कल्मशों से छुटकारा मिल जाता है। और भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो ये भगवान ने गाया, जो कि सारे हमने पढ़ा था, एक शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, अर्थात क्या कि एक ही शास्त्र है, और वो क्या है, एक ही शास्त्र क्या है, भगवत गीता, और एक ही देव कौन है, देव की पुत्र, अर्थात सारे विश्व के ईश्वर क्या है, भगवान कृष्ण है। और एक ही मंत्र है, क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम जो कल का हमने अध्याय पढ़ा उसमें हमने जाना था कि अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन क्या है, कल के अध्याय में हमने जाना था अर्जुन कंफ्यूज है। अर्जुन ने क्या है, जब भगवान से कहा कि भगवान मुझे दोनों सेनाओं के बीच में आप रथ को ले चलिए, ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है। तो यहाँ के अर्जुन की क्या स्थिति है कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे कारण पढ़े थे कि उन्होंने क्या है, भगवान को कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। उन्होंने अपने युद्ध ना करने के, हमने कल के अध्याय में आपको बताया था, अर्जुन ने 5 कारण बताए थे कि उन्हें दया है, और उन्हें क्या है, वो कहते हैं कि मुझे पाप लगेगा, कोई आनंद नहीं है, और इसके द्वारा अगर मैं ऐसा करता हूं तो पारिवारिक परंपराओं का नाश होता है, और इसी कारण से वो इसी उसके कारण असमंजस में थे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो अब यहाँ भगवान क्या है, देखिए भगवान क्या है, जैसे हम स्कूल में कोई ड्रामा लिखा जाता है, स्क्रिप्ट होती है, तो सबके अलग अलग उसमें रोल होते हैं, और अंत में क्या होता है, उसके बाद हमें सभी को क्या है, एक लेसन या मैसेज मिलता है। तो इसी प्रकार से जो भगवत गीता है उसमें क्या है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसका हमें मैसेज पहुंचाया है भगवान ने। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न हैं, और उनको भगवान ने, हमारी भी जीवन में इस प्रकार की दुविधाएं आती हैं, और उसको हम किस तरह से गुरु साधु शास्त्र जो हमने कल बात की थी उसके द्वारा हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो आज का हमारा अध्याय है गीता का सारांश। देखिए भगवत गीता में क्या है, 3 प्रकार से, जैसे हमने कल बताया था भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, और उनको 3 उसमें बांटा गया है। जो पहले 6 अध्याय हैं वो क्या है, पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में बताते हैं, और फिर 7 से 12 तक अध्याय भक्ति योग के बारे में, और फिर 13 से 18 ज्ञान योग के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म योग में हम भक्ति के बारे में नहीं पढ़ेंगे या भक्ति योग में हम कर्म, ये क्या है, इट्स अ ब्लेंड, परंतु जिसको खास एम्फसाइज किया गया है कि जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे भगवत गीता को बांटा गया है उसको 3 प्रकार से, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो कि हम साधारण मनुष्यों के लिए जिस प्रकार से हम उसको समझ पाए। तो कल के हमने उसमें पढ़ा था, आज हम जो गीता का सार है, गीता का सार क्या है, जो पूरी भगवत गीता है उसका सारांश, अर्थात इसमें कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग का हमें संपुट प्राप्त होता है। तो कल के अध्याय में हमने जाना था कि जब दुर्योधन गुस्से में द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने कैसी व्यूह रचना की है, तो हम क्या है, जैसे जैसे हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें हर चैप्टर से बहुत से हमारे को क्या है, लेसन्स प्राप्त होते हैं, बहुत सी टीचिंग्स हमें मिलती हैं। तो देखिए जैसे कल के अध्याय में था, उसने क्या कहा, अपने गुरु का क्या है, हमें हमेशा आदर करना चाहिए, परंतु हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो परंतु क्या है, दुर्योधन क्या है, उनको कोस रहा है कि देखो आपने उनको ज्ञान दिया था और वो युद्ध कला सिखाई, और वो ही आज हमारे शत्रु बनकर उन्होंने व्यूह रचना की है। तो इस तरह से क्या है, लालच, संगति का असर और किसी भी चीज में भौतिक आसक्ति में हमें किस प्रकार से अंधा बना देती है।
तो कल के हमने अध्याय में जाना था कि किस प्रकार धृतराष्ट्र क्या है, भौतिक आसक्ति के कारण ही हमने जाना था कि वो क्या है, शारीरिक रूप से भी अंधे हैं, परंतु भौतिक आसक्ति के कारण क्या है, वो धर्म के प्रति भी अंधे हो गए हैं। तो इस प्रकार हमें कल के अध्याय से हम शिक्षा लेते हुए आज के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तो अब संजय क्या बता रहे हैं, कल के अध्याय में हमने लास्ट में जाना था कि अर्जुन ने क्या है, अपने शस्त्र रखकर उन्होंने रथ पर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब संजय बताते हैं क्या स्थिति है अर्जुन की। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान ने कहा, परम पिता परमेश्वर, हमारे परम पिता कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि आगे हम जानेंगे भगवान क्या है, सभी जो मनुष्य हैं, सभी जीव हैं इस संसार में, उनके क्या है? पिता है, बीज प्रदप पिता। तो परम पिता परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं अर्जुन क्या है? भगवान के परम मित्र, परम सखा तथा परम भक्त हैं। तो जो भगवान का भक्त है, तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां क्या है कि उनमें जो कलमश है, उनके अंदर असमंजस है, और उनके अंदर देखिए क्या है, अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। परंतु क्या है, वो अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो जो भी कार्य है उनको क्या है, अपने आप को उसका निमित्त मान रहे हैं। परंतु भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं, और वे ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि जीवन के मूल्यों को जानता है। तो जीवन के मूल्यों को जब अर्जुन भगवान के भक्त हैं, परम मित्र हैं, तो वो तो जानते हैं कि वो क्या है, जो भी हम भौतिक जगत में जो भी हम सब जीव हैं, वो क्या है? कृष्ण के दास हैं। और भगवान हमारे क्या है? परम पितामह है, हमारे परम स्वामी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति जानता है, उसके अंदर तो अशुद्धियां होनी नहीं चाहिए। और ऐसी जो अशुद्धियां हैं वो हमें क्या है? उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि क्या है, हमें नीचे की ओर गिराती है। तो अब यहाँ पर अर्जुन क्या बता रहे हैं भगवान को? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को? देखिए, जब हम भौतिक जगत में भी, जब हमें कुछ भी नहीं सूझता है, तो हम क्या है, अपने गुरु की शरण में, अपने माता पिता की शरण में जाते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि भगवान यहाँ पर क्या है, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, जब भगवान ने कहा कि तुम क्या है, इस प्रकार की दुर्बलता की बातें कैसे कर सकते हो, तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना सारे धैर्य खो चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित होकर बताएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो जैसे हम कल के अध्याय में भी हमने जाना कि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है
युद्ध करना। तो समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है उनको, परंतु वो क्या है, अपने स्वजनों को देखकर उनसे मोहित होकर कि मैं उनके साथ में उनके के लिए मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो अब भगवान जब उनको कह रहे हैं कि तुमने इस प्रकार की दुर्बलता की बातें कैसे कर सकते हो, तो अर्जुन क्या है, यहाँ पर भगवान से शरणागत होते हैं। तो देखिए, जब तक एक छोटा सा बालक होता है, वो भी क्या है, जब तक अपने माता पिता की शरणागति में रहता है, तब तक क्या है, वो सेफ एंड साउंड रहता है। अर्थात क्या है, उसको किसी भी प्रकार के जो भी कष्ट है, उनकी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता, क्योंकि वो निष्कपट है, निश्चल है और पूर्ण शरणागति से माँ बाप पर निर्भर है। इसी प्रकार से अगर हम इस भौतिक जगत में जीव क्या है, जब भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर अपनी पूर्ण शरणागति ले लेता है, तो क्या है, इस प्रकार के कल्मशों से विमुक्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अनुसार समझाते हैं कि यह एक प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है और पग पग पर हमें उलझने मिलती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से समुचित पथ निर्देश दे सके। और समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की जितनी भी उलझने हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हमें क्या है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वे लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास में जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में पग पग पर चिंताएं हैं, कष्ट है। हमें देखिए, हर पल पे इस भौतिक जगत में क्या है, कल्मशों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए इसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये क्या है, दुखों का घर है। आल्य, दुख आल्यम, अथा आल्य अर्थात क्या होता है, स्थान, रहने का स्थान। तो दुख को रहने का स्थान ये अशाश्वतम। अशाश्वतम का अर्थात क्या है, जो शाश्वत नहीं है, जो स्थिर नहीं है, वो हमेशा क्या है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक जगत क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। तो इस भौतिक जगत में क्या है, पग पग पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो और हमें क्या है, अलग अलग प्रकार की उलझने, चिंताओं में हम हमेशा घिरे रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रमाणिक गुरु की शरण। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन क्या है, भगवान के प्रति क्या है, भगवान को उन्होंने यहाँ पर अपना गुरु मान लिया। तभी उन्होंने कहा ना, मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। तो जब जीव पूर्ण रूप से शरणागत होकर गुरु की शरण में जाता है, तभी क्या है, उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि यहाँ जितनी भी भौतिक जगत में जो उलझने हैं, ये क्या है, दावाग्नि के समान है। दावाग्नि अर्थात क्या है, अग्नि। देखिए, जंगल में जब आग लग जाती है, अगर एक छोटी सी भी चिंगारी से आग लग गई, तो आप ये देखिए पूरे जंगल में फैलती चली जाती है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में क्या है, हमारे जीवन में उलझने, कष्ट क्या है, दिन रात निरंतर दावाग्नि की तरह चलते रहते हैं। और इसमें बहुत ही छोटी छोटी, हम क्या है, छोटी छोटी चीजों से ही एजिटेट हो जाते हैं, परेशानियां इकट्ठी कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी जो आंतरिक वो है, यही हमारी क्या है, फीलिंग्स हैं, यही हमें आके आगे आगे हमारे जीवन में उलझने क्रिएट करती है। तो परंतु अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो क्या है, यहाँ बता रहे श्रील प्रभुपाद कि वो क्या है, स्वतः ही वो जो हमारी उलझने हैं, वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो अभी हमने पिछले अध्यायों में हम पढ़ रहे थे, देखिए हम जो भी भगवत गीता में पढ़ेंगे कि अर्जुना उवाच, संजय उवाच, तो हम जहां भी इसी प्रकार से श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा। तो भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान का अर्थ है जो षट ऐश्वर्य पूर्ण है।
ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षष्ठानां भग इति रणा। तो भगवान क्या है? षठ ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान के 6 ऑपुलेंसेस हैं, जिसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान के 6 ऐश्वर्य है। भगवान क्या है? परम सौंदर्यवान है, भगवान परम धनवान है, संपूर्ण शक्तिवान है, संपूर्ण यशवान है और परम ज्ञानी है और संपूर्ण त्याग से युक्त भगवान परम पुरुष है, वही भगवान कहलाते हैं। तो व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या इस प्रकार की है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण अर्थात षड ऐश्वर्य, क्योंकि जो हम जीव हैं वो सभी क्या है? भगवान के अंश हैं। तो ये जो सब गुण है, ये गुण हम जीवों में भी पाए जाते हैं, परंतु क्या है? क्वांटिटी वाइज, जो क्या है? मात्रा वाइज वो भगवान के समान नहीं है, बल्कि क्वालिटी वाइज हम जीव जो है, जब हम धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम क्या है? जब हम इन कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं तो हम प्योर, जो कि हमारा जो असली जो हमारा वो है स्वरूप क्या है? शाश्वत और शांत स्वरूप है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए हम किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं कि भगवान को जानने के शास्त्रों के अनुसार 3 स्तर बताए गए। एक पहला स्तर परमेश्वर और दूसरा स्तर है परमात्मा तथा तीसरा स्तर है ब्रह्म एफिलेजेंस अर्थात ब्रह्म ज्योति। तो देखिए आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं किस प्रकार से क्या है, मैं क्या देखता हूँ। तो देखिए अगर हम जैसे जिस प्रकार हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सूर्य है, हमें सूर्य दिख है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है, और जो सूर्य की सतह है वो क्या है? परमात्मा के समान, और फिर स्वयं सूर्य वो है परमेश्वर। तो हम धीरे धीरे जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? निर्विशेषवादी जो निराकार वादी व्यक्ति होते हैं वो क्या है? सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो क्या है? अहम ब्रह्मोस्मि, वो क्या कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो उनका स्तर क्या है? ब्रह्म एफिलेजेंस, जो कि ब्रह्म ज्योति तक। तो परंतु भगवान का असली स्वरूप क्या है? परमेश्वर स्वरूप, जो संपूर्ण, जो कि अभी हम आगे यहाँ देखेंगे। भगवान क्या है? श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान ने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, बंसी धारण की है, वैजंती माला है। भगवान क्या है? और श्याम सुंदर स्वरूप भगवान पीताम्बरी पहने हुए मंद मंद मुस्कान से। तो जो भगवान का स्वगुण साकार रूप है वही भगवान वो है भगवान का परमेश्वर अर्थात भगवान जो है संपूर्ण, हमारा संपूर्ण परम पुरुष भगवान स्वयं साकार रूप में है। तो अब हमने जैसे कल के अध्याय में जाना था, अर्जुन ने प्रश्न किए थे भगवान से कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पे अब उनके इस अध्याय में उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, और साथ में जो हमारे पहले 2 इस अध्याय के 2.11 से 30 तक भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे उनको, और फिर उनको कर्म के बारे में बताएंगे। तो पहले हम उनके प्रश्नों के जो उन्होंने युद्ध ना करने के कारण बताए, उनका हम उत्तर जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने उनके जो युद्ध ना करने के कारण है उनको भगवान ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने पहला क्या प्रश्न किया था, किसी को याद है? उन्होंने पहला क्या कारण बताया था? कोई बताना चाहेगा कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? माता जी उनको दया आ रही थी, करुणा। दया के कारण। हाँ जी, बिल्कुल सही। करुणा, दया, कि सभी मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा अर्थात इस वर्तमान शरीर में जो हमारा ये शरीर हम ग्रहण करते हैं, इसमें बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है। तो उसी प्रकार जब मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है
तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो हमारे जीवन में क्या है, जो हमारा ये आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हमारे जो शरीर के परिवर्तन है, पहला क्या है, पहला जो ये शरीर है इसमें क्या है, हमें जन्म प्राप्ति होती है। तो बाल अवस्था में हमारा जन्म होता है और फिर बाल अवस्था से हम पहले क्या है, तरुण अवस्था। तो ये जो हमारे शरीर के षड विकार है, अर्थात ये 6 प्रकार से हमारे जो अलग अलग चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, कि पहले हम बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से हम कौमार उसमें वृद्धावस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था से फिर हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मृत्यु के बाद दोबारा दूसरा जन्म, दूसरा शरीर। हमें अपने कर्मों के अनुसार, हमें अपने गुणों और कर्मों के अनुसार हमें दूसरा शरीर। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो, तो हमें हमारे कर्मों के और गुणों के अनुसार हमें किसी भी कुत्ते बिल्ली का, किसी जानवर का, सर्प का कोई भी शरीर प्राप्त हो सकता है। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे क्या है, हमें बहुत बहुत जन्मों का पुण्य फल मिला है कि जो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो ये जानते हुए, इस जीवन की हमें उसको जानते हुए कि ये क्या है, हमें बहुत ज्यादा ये जन्म प्राप्त हुआ है, इसका हम बेनिफिट उठाएं, फायदा उठाएं और इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करें। भगवान यहाँ आगे बताते हैं, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम आत्मा क्या है, हम एक इंडिविजुअल सोल है, और शरीर क्या है, आत्मा अमर है, अजर है। ये हम आगे के श्लोकों में भी जानेंगे। और हम क्या है, अपने, जैसे अभी हमने जाना कि हम अपने कर्मों के अनुसार, जो हम पिछले जन्मों में कर्म करते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें नया शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि जो अणु आत्मा है, अणु आत्मा क्या है, जो जीव की आत्मा है। एक होती है विभु आत्मा, विभु आत्मा क्या है, परमात्मा स्वयं, और हम परमात्मा के क्या है, अंश हैं। तो हम क्या है, अणु आत्मा। तो अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है। तो जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुणा तथा फिर वृद्धावस्था में होते हैं, और फिर वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, हमें समझाते हैं कि अणु आत्मा, जो कि जीव की, प्रत्येक जीव की व्यष्टि आत्मा है, अर्थात एक इंडिविजुअल सोल है, उसका क्या है, शरीर का परिवर्तन एक क्या है, स्वीकृत तथ्य। अर्थात ये क्या है, ये तो होना ही है, ये तो परम सत्य है। और परंतु क्या है, जो आधुनिक विज्ञानी जन है, जो बहुत से दार्शनिक हैं, जो बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी क्या है, कई बार आत्मा के अस्तित्व पर, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, वो क्या है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अगर ये शरीर का वो हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, तो आत्मा भी समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है, ये हम आगे के अध्यायों में भी जानेंगे। तो क्या है, परंतु फिर भी क्या है, वो इसके लिए मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ये जो शरीर का परिवर्तन है, देखिए जैसे अभी हमने पिछले श्लोक उसमें भी पढ़ा स्लाइड में, कि वो ये तो जरूर कहते हैं कि आत्मा, वो इसको नहीं मानते कि ठीक है शरीर खत्म हो गया तो आत्मा भी समाप्त हो गई, परंतु जो शरीर के परिवर्तन है उनको वो
उनको स्वीकार करने ही पड़ते हैं, उसके लिए वो बाध्य हैं। जैसे कि जन्म हुआ, जन्म के बाद बाल्यकाल हुआ, बाल्य से कुमारावस्था हुई, तरुणावस्था आई, वृद्धावस्था आई और फिर मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु वो इसको इसी प्रकार से उसको मानते हैं, परंतु वो इसको नहीं मानते कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। तो भगवान यहाँ इस श्लोका के माध्यम से भगवान यहाँ बता रहे हैं, जो हमने पिछला श्लोका पढ़ा और ये श्लोका इसके माध्यम से भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अब भगवान यहाँ आत्मा के ज्ञान को और आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता। क्या बता रहे हैं भगवान कि यह जो आत्मा है ना कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जाती है। नैनम छिदंती शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र के द्वारा इसको नहीं खंड खंड अर्थात काटा जा सकता इसको, और ना ही अग्नि के द्वारा इसको जलाया जा सकता है, और ना ही जल के द्वारा भिगोया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उसको न किसी भी प्रकार के शस्त्रों से, हथियारों से काटा नहीं जा सकता है, और ना ही कि अग्नि से उसको जलाया जा सकता है, न ही वायु से उसको सुखाया जा सकता है। अवाच्य अवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तत्वस्तु सामर्थ्य ततो दुःखतरमनु किमा। तो अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, उनके अर्जुन के दूसरा जो उनका कारण है युद्ध ना करने का, उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। क्या कारण था, कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा? अर्जुन के युद्ध ना करने का दूसरा कारण क्या बताया था उन्होंने? हरे कृष्णा। जी हरे रुचिका कृष्णा माता। माता। कोई हरे आनंद कृष्णा नहीं माता माता जी। माता जी, कोई आनंद नहीं है उसमें। जी उसने ये बताया था अर्जुन ने, जी जी, अपने बहुत लोगों अच्छा। को मार के कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा। जी थैंक यू और माता जी, ये बहुत अच्छा। बताया था कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मारने से मुझे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। जी जी बिल्कुल, मुझे क्या बेनिफिट है, मुझे उसका क्या फायदा होगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अब उसी का भगवान यहाँ पर उनके युद्ध ना करने के जो कारण है उसको भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अर्जुन क्या है, अर्जुन इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्होंने शिव जी का उन्हें पाशुपत्र शास्त्र उनको प्राप्त हुआ था। उन्होंने अनेकों अनेक युद्ध में अग्निदेव के द्वारा, अभी हमने कल के अध्याय में पढ़ा था कि अग्निदेव के द्वारा उन्हें क्या है, रथ प्राप्त हुआ था, और भगवान से, शिव से उन्होंने पाशुपत्र शस्त्र प्राप्त हुआ था। तो वो बहुत महारथी, बहुत बलशाली थी, परंतु यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्वजनों को देखकर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, और कटु शब्दों से। देखिए, कोई भी जो शक्तिशाली इस जीवन में, कोई भी शक्तिशाली के अलावा कोई नॉर्मल भी अगर इंसान होता है, अगर उसको क्या है, उसकी सबसे बड़ी मृत्यु क्या है कि अगर उसके शत्रु उसकी सामर्थ्य का उपहास करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का, तो तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं उनको कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे
तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या है, कर्म योग के द्वारा, कि आगे हम अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्म योग को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका क्या है, सबसे ज्यादा जो वो है कर्म करना, क्योंकि कर्म के द्वारा, कर्म के बगैर हम जी ही नहीं सकते। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्योंकि देखिए हम क्या जान रहे हैं कि वे अर्जुन क्या है, क्षत्रिय हैं, और अगर वो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, कर्म करते हैं अपने, तो क्या है, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी शास्त्रों के अनुसार, अगर हम कोई भी निश्चित कर्म जो हमें हमारे वर्णाश्रम के द्वारा हमें प्राप्त किए गए वो हमें प्राप्त होते हैं, तो उनका हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म क्या है, आगे के हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे कि वो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और वो क्यों, कि समाज का जो है संतुलन बना रहे। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध में अगर मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। तो अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति कर्तव्यायो न विद्यते, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रयास में ना तो कोई हानि है और ना ही कोई ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो कौन से पथ पर, भगवत प्राप्ति के पथ पर, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, ये भगवान का आदेश है कि उठो और युद्ध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करते हो तो उसमें ना तो कोई हानि होती है और ना ही उसका कोई दुष्फल है, अर्थात ना कोई हानि है और ना ही उसके लिए हमें कोई, उसका हमें कोई बुरा फल प्राप्त होता है। अपितु हमें क्या होता है, अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए अगर हम कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो वो क्या है, हमारी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करती है। तो देखिए हम जानते हैं कि हनुमान जी क्या है, भगवान के परम दास हैं, और उन्होंने भगवान की वो क्या है, आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान क्या है, जब भगवान ने, हनुमान जी ने क्या है, लंका का दहन किया, और जिस समय में ये संजीवनी बूटी लेकर आए वो भगवान के लिए, तो इस प्रकार से क्या है, भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि उनके उदाहरण से कि किस प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अगर हम उनकी सेवा के लिए कोई भी छोटे से छोटा भी अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी क्या है, जो भी हमारी परम वो है भय, उनसे हमारी रक्षा होती है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमनाशस्ति, अर्थात क्या है कि भगवत कार्य के लिए कोई भी कार्य करने से हमें पाप नहीं लगता। तो अर्जुन का जो तीसरा कारण था कि मुझे अपने स्वजनों को मारने से क्या हुआ, पाप लगेगा, तो भगवान इस प्रकार से उनके जो कारण है उसका, जो उनका तीसरा कारण है, उनका तीसरा संशय है, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए कोई भी पारिवारिक वो है तो उसमें क्या है, उन्होंने चौथा जो वो किया था, यहाँ पर भगवान आंसर दे रहे हैं। तो किसी को याद है कि क्या उनका चौथा कारण था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते? कोई बताना चाहेगा हैंड रेज करके? मैं बोलूं माता जी? हरे कृष्णा जी। पारंपरिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जी प्रभु जी। ठीक है, मैं जी जी, यही मैं हरे कह रहा कृष्णा जी प्रभु जी। यही कह रहा था माता जी, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो गई। जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए हम यहाँ स्लाइड में क्या देख पा रहे हैं कि जो भी परिवार के बड़े लोग होते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, जो परिवार के बड़े हैं, वृद्ध हैं, हमारे माता पिता हैं, वो ही क्या है, परिवार के बड़े ही क्या है, अपने जो परिवार के बालक जन है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनको संस्कार सिखाते हैं।
और वो ना हो तो संस्कार कौन देगा। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि जो परिवार के वयोवृद्ध होते हैं वही हमें संस्कार सिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित परिवार में, देखिए बहुत से लोगों को, बहुत से डिवोटीज के मन में प्रश्न होता है कि मेरे परिवार में ये कठिनाई है, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं, परंतु क्या है, हम कृष्ण को, गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, हमारी जो भी कठिनाइयां हैं वो स्वतः ही दूर होने लगती है। तो जो पारिवारिक अगर माहौल ऐसा है, परिवेश ऐसा है कि अगर जो बड़े जो कर रहे हैं वही क्या है, वो बच्चे स्वयं ही सीख लेते हैं। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर जो तुम करोगे, आइडल बनो, जो तुम आदर्श हो और जो तुम करोगे वही क्या है, आगे तुम्हारा वो सीखेंगे। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अब उनके अंतिम जो कारण है यहाँ पर भगवान बताएंगे। अंतिम उनका कारण क्या था, असमंजस था उन्हें कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है, मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो यहाँ पर भगवान उसका उत्तर देते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकहो कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ क्या है कि एक जगह जो हम डिटर्मिनेट होके, जब हम वो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय होके जो हम अपने प्रतिज्ञा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इस प्रयोजन पर कार्य करना है, तो वो जो दृढ़ निश्चय, भगवान क्या कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, अर्थात इस मार्ग क्या, दृढ़ निश्चयी होने के मार्ग पर उनका लक्ष्य क्या होता है, एक ही होता है। और हे कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्थात क्या, कुरुओं के जो नंदन अर्थात उनके वंशज, आप जो प्रतिज्ञा, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि किस प्रकार ने, जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि मछली की आंख को निशाना लगाने को, तो उन्होंने किस प्रकार से, वो क्या कहते थे, जब द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा देते थे वो सबको पूछते थे कि क्या दिखाई देता है, तो कोई कहता था कि मुझे पेड़ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे आकाश दिखाई देता है, परंतु अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे तो सिर्फ जो पक्षी है, पक्षी दिखाई दिया, फिर पक्षी के बाद उसकी आंख दिखाई दी। तो इस प्रकार से तब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब तुम निशाना साधो। तो इसी प्रकार से क्या है, गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में क्या ज्ञान दे रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात क्या है, जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर तुम, एक ही लक्ष्य पर तुम क्या है, दृढ़ निश्चयी हो जाओ। और जो इस प्रकार से अपने एक लक्ष्य पर दृढ़ निश्चयी नहीं होते, उनकी क्या है, बुद्धि अनेक शाखाओं में। तो देखिए आज भौतिक जगत में भी हमारे साथ ये है ना, हम सोचते हैं कि 2 दिन ये कर लें, फिर नहीं इसमें मन नहीं लग रहा, चलो हम इस काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। हमने कोई क्लास ज्वाइन की, 1 दिन किया, नहीं हमें तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, हम कुछ और कर लेते हैं। हमने कोई घरेलू कार्य भी हैं, या कोई स्टडी का कार्य है, या कोई हम बाहर जाते हैं, तो इस प्रकार से क्या है, हम क्या है, निरंतर, क्योंकि ये कलयुग का भी प्रताप है। तो परंतु क्या है, जब हम गुरु की शरण में जाकर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि हमें क्या है, जो भी हम कार्य करते हैं वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि अर्थात क्या है, दृढ़ निश्चय होकर हमें कार्य करना है। क्योंकि अगर हम दृढ़ निश्चय होकर कार्य नहीं करते तो हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और फिर हम ये जो इनडिसीजन की वो आती है, जो हम कहते हैं कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो वो स्थिति किस लिए होती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को बहुत सी शाखाओं में बांट लेते हैं और हम दृढ़ निश्चयी नहीं होते। त्रैगुण्यविषय वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो वेद हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।
तो हम आगे पढ़ेंगे कि वेदों में क्या है, मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण। हम हमारे भगवत गीता में भी 14 चैप्टर में प्रकृति के 3 गुण बहुत विस्तार से समझाए गए, और हम आने वाले अध्यायों में भी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति के 3 गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो जीवन में मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अपने गुणों के अनुसार, हम जो जीवन में हर एक जीव है जो क्या है, उसमें ये तीनों गुण का समावेश होता है। किसी में सतोगुण ज्यादा है, तमोगुण रजोगुण कम है, किसी में रजोगुण ज्यादा है तो सतोगुण कम है। परंतु क्या है, प्रत्येक जीव क्या है, प्रकृति के इन 3 गुणों से ही बंधा हुआ है। तो और इन 3 गुणों से ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में, अर्थात क्या है, जो भी हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या वो हमारी हानि है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये जो द्वैत भाव है, द्वैत भाव क्या होता है कि हर चीज में हमारा ये सही है, ये गलत है, ड्युअलिटी। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम इस ड्युअलिटी से और इस लाभ और हानि की या सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर क्या है, आत्मपरायण बनो। और हम आत्मपरायण कैसे हो सकते हैं, जब हम पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। और पूर्ण शरणागति के बाद में जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये ज्ञान होता है कि हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम सभी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि तुम, भगवान यहाँ हमें कर्म योग के बारे में इन श्लोका में बता रहे हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्यवाधिकारस्ते अर्थात क्या, कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। सिर्फ तुम क्या है, कर्म कर सकते हो, परंतु कर्मों के फल के अधिकारी, कि मुझे अगर मैं ये अच्छा कर्म करता हूँ तो मैं, जैसे है ना भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि मैं ये दान पुण्य करूंगा तो मुझे क्या है, स्वर्ग प्राप्त होगा, मुझे बहुत सा धन होगा, मुझे अगले जन्म में बहुत धन ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि सिर्फ तुम कर्म करने के अधिकारी हो, परंतु कर्म फलों के अधिकारी तुम नहीं हो। और ना तो अपने आप को कर्मों का कारण मानो और ना ही उसके फलों का कारण मानो और ना ही उसके करने में आसक्त हो। हम कर्मों में आसक्त कैसे होते हैं, हम कर्मों में भी अच्छा बुरा ढूंढते हैं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये क्या है, हमारी भौतिक आसक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ जो तुम्हारा शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार और भगवान के अनुसार, जो भगवान की वाणी के अनुसार जो कर्म करने का तुम्हारे को सिर्फ ये क्या है, अधिकार है, परंतु तुम अपने आप को कर्मों के फलों का कारण न मानकर सिर्फ अपना जो तुम्हारा कर्म है तुम उसको करो। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सवोन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैव वात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहलाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान आप मुझे बताइए कि स्थित धीर मुनि अर्थात प्रज्ञा क्या है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो अपनी समस्त कामनाओं का, जो भौतिक कामनाएं कौन सी है, एक हमारी कामना होती है आध्यात्मिक कामना, भगवत प्राप्ति की कामना, भगवान की सेवा करने की इच्छा। परंतु यहाँ पर क्या है, भगवान कह रहे हैं
कि जो अपनी मनोधर्म, मनोधर्म क्या है, इस भौतिक जगत में हम अपनी मन की सुनते हैं, जो हमें पसंद आता है कि हमें तो क्या है अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग टेस्ट करना है, स्वाद, हमें हमारी जीभ का स्वाद है, हमारे को अलग अलग प्रकार के हमारे को व्यंजन पसंद आते हैं। परंतु क्या है, और भौतिक जगत में हमें अलग अलग प्रकार की हम इच्छाएं रखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। पर भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की, जो हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, उनका जो परित्याग कर देता है और उसका मन क्या है, हमेशा संतोष से भरा रहता है। वो क्या है, अपनी जो विशुद्ध चेतना अर्थात क्या दिव्य चेतना को, अर्थात भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, वो क्या है, और उसी के लिए प्रयत्न करता है, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ भगवान दो प्रकार से हमारे इन दो श्लोकों में हमें जो सभी जो मनोविज्ञान है, जिस प्रकार से हमारे मन के जो भाव हैं, वो किस प्रकार से हमारे चिंतन से लेके हमें पतन तक लेके जाते हैं, तो भगवान इस दो श्लोकों में एंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी, जो हमारा मनोविज्ञान है, उसके बारे में हमें बताएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, सबसे पहला हमारा क्या है, चिंतन करना। हम जो भी हमारी थॉट्स हैं, हम क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले क्या है, उसका चिंतन होता है, अर्थात हमारे मन में उसका विचार आता है। तो जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, उसी प्रकार की उसमें हमें आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति होने से उसमें काम उत्पन्न होता है, और फिर वही काम, अगर हमारा वो काम की इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती, तो क्या है, क्रोध प्रकट होता है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है, हमने इंद्रिय विषयों का चिंतन किया। यहाँ स्लाइड में हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्या है, देखिए कोई भी नवयुवक होता है, किसी भी योगी उसका किसी भी स्त्री को देखता है और उसके मन में चिंतन करता है उसके भोग के लिए, तो उसको आसक्ति उत्पन्न होती है, और उसी आसक्ति से क्या है, उसको काम उत्पन्न होता है। परंतु वो प्राप्त ना करने पर उसको क्या है, उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध से क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रशान्त बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और फिर भ्रम से स्मृति विस्भ्रम होती है, अर्थात क्या है, स्मृति का नाश होता है और बुद्धि खो जाती है। जब बुद्धि खो जाती है तो व्यक्ति क्या है, उसका भौतिक पतन हो जाता है। ये इसलिए हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हम कोई भी भौतिक जगत में हमें कोई भी चीज की प्राप्त, पहले हम क्या है, हमने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है कि हमें उस चीज की प्राप्ति हो, और फिर क्या है, निरंतर उसी के बारे में चिंतन चलता है, उसी के बारे में प्रयास करते हैं, और प्रयास ना उसको उसकी काम इच्छा अर्थात उसका भोग करने की इच्छा। जिस प्रकार से देखिए, हम क्या है, एक अगर हमने कहीं रसगुल्ला देखा, तो हमें क्या है, रसगुल्ला खाने की इच्छा प्राप्त हुई, उसी के बारे में चिंतन करेंगे, उसी को आसक्ति हो जाएगी, और फिर वो ना मिलने पर क्या है, मन को ये होगा कि 72 हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रूपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमारी जो भी हम चिंतन करते हैं, इसमें 8 प्रकार के हमने स्टेप्स देखे कि पहले हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करने से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से फिर क्या है, हमें उसमें उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, अर्थात काम, और फिर काम अगर पूर्ण नहीं होता तो क्या है, क्रोध प्रकट होता है, और क्रोध से हमारी जो मति भ्रम होती है, और भ्रम होने से स्मृति अर्थात क्या है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। आप देखते हैं ना, निरंतर अगर हमें किसी प्रकार की इच्छा और पूरी ना हो तो क्या है, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, स्मृति खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या है, हम उसी चीज का चिंतन करते रहते हैं, और फिर क्या है, बुद्धि का नाश, बुद्धि खो जाती है, और हम क्या है, भौतिक पूल में गिर जाता है व्यक्ति। ये हम यहाँ स्लाइड के थ्रू जान सकते हैं कि देखिए क्या समझाया गया।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बार बार। माता जी बीच में जो दिख रहा है वो सेकेंडरी नीचे का स्लाइड जो है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी ये स्मरण के नीचे में एक छोटा सा दिख रहा है जी उसको स्लाइड करिए माता जी नीचे। नहीं हो पा रहा प्रभु जी, वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, मैं करके देख चुकी हूँ। माता जी कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करके देखिए, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करके देखिए। नहीं हो पा रहा प्रभु जी। माता जी ये जो हैंड का साइन है उसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे नीचे तो मे भी हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, देखती हूँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसमें क्या है, पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, तो उसमें क्या है, हमारी अटैचमेंट अर्थात आसक्ति हो जाती है। और फिर आसक्ति ही हमारी क्या है, काम अर्थात लस्ट को पैदा करती है। और उसको प्राप्ति ना होने पर हमें क्या है, क्रोध उत्पन्न होता है। और वही क्रोध क्या है, डिल्यूजन अर्थात सम्मोह। और फिर क्या है, स्मृति भ्रम अर्थात स्मृति का, हमारी जो मेमोरी है उसका लॉस हो जाता है। और मेमोरी से ही हमें बुद्धि की हानि, हमारी जो है इंटेलिजेंस लॉस हो जाती है। और इंटेलिजेंस लॉस होने से ही हमारा क्या है, भौतिक जगत में पतन होता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 चरण, वो 8 चरण है, उनके द्वारा ही हम, इसीलिए हमारा सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी अपने जो भी तात्पर्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर है, उसमें वो हमेशा समझाते हैं कि व्यक्ति को क्या है, सबसे पहले देखिए हम क्या कहते हैं, अगर एक बच्चा क्या होता है, अगर स्कूल में जाता है, सबसे पहले वो एक पेंसिल चोरी करके ले आता है। एक छोटा बच्चा होता है, वहीं उसको क्या है, माता पिता अगर रोक लगा दे और उसे समझाएं कि नहीं ये तुमने गलत कार्य किया, तो वो क्या है, उसको जीवन भर का लेसन मिल जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारी थॉट्स हैं, तो सबसे पहले क्या है, हमें चिंतन, तो हमें चिंतन किसका करना है, आध्यात्मिक प्रभु का चिंतन, भगवान का चिंतन करना है। तो इसीलिए हम अपने इन विचारों को क्या है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ मोड़े। तो हमें जो ये भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी भौतिक जगत में संसार में हमारे हैं, तो अगर हम अच्छी चीजों का चिंतन करते हैं, हमारी अच्छी थॉट्स होंगी, तो क्या है, हमारी आसक्ति भी क्या है, प्रभु में, प्रेम भगवान में होगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहला जो हमारा कार्य है, हमें अपने थॉट्स को संभालना है, हमें अपने जो हमारे विचार हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से भगवान के में लगाते हैं, तो क्या है, हम जो ये अंतिम हमारा चरण है कि बुद्धि नाश होने के बाद हमारा भौतिक जगत में पतन होता है, इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने शब्दों के द्वारा हमें समझाते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ये प्राप्ति ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। और इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है कि भगवत धाम को ही प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। तो इसी जीवन में अगर हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति
तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसे है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से ही भगवत धाम में प्रवेश कर लेता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम तो 24-24 माला कर रहे हैं, 50 माला कर रहे हैं, परंतु हमें हमारा मन नहीं लगता। वो क्या है, निरंतर किए जा रहे हैं, परंतु क्या है, धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है हमारा, उसमें जो कृष्ण भावनामृत में हम क्या है, ये अगर हमारे भाव के द्वारा अगर हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया, तो हम इसी क्षण, एक ही क्षण में भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा है कि हम कार्य किए चले जा रहे हैं, परंतु हमारे भाव उत्पन्न नहीं हुए, हमारी शरणागति पूर्ण रूप से नहीं है, तो हमें कभी कभी लाखों जन्म भी लग जाते हैं, फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर हम भागवतम में भी उदाहरण पढ़ते हैं और भगवत गीता में, कि खटवांग मुनि है, जो खटवांग महाराज क्या है, उनको अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही उन्होंने कृष्ण की शरणागति प्राप्त हुई उनको, और उन्होंने भगवत प्राप्ति उनको प्राप्त हो गई। तो इसीलिए हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हमें इस जीवन ज्ञान को प्राप्त होने के बाद अपना एक क्षण भी व्यर्थ किए बगैर, इस जीवन का अंत होने से पहले हमें जो भी हमें समय मिला है वो हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाए, तो हम क्या है, उसी में हमारी ब्रह्म निर्वाण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भगवत सेवा करना और भगवत भक्ति करना और भगवत धाम को प्राप्त करना, श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, उसमें अंतर कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत में रहकर अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति के अर्थात भगवत धाम प्राप्त करने के इक्विवेलेंट ही है। क्योंकि क्या है, इसी भौतिक जगत में रहकर हम भगवान की जो दिव्य सेवा कर रहे हैं उसी में व्यस्त हैं। हम प्रसादम बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसी को ग्रहण कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इसी जीवन में रहकर ही हम भगवत धाम को अर्थात भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो और भगवत गीता के जैसे हमने पढ़ा था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 प्रकार के हम यहाँ पर 3 वो चरण पढ़ेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जैसे कि पहले 6 अध्यायों में हम कर्म योग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर 7 से 12 में भक्ति योग और अंत में ज्ञान योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की भी स्पष्ट व्याख्या हुई है तथा भक्ति योग के बारे में भी समझाया गया है। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, उनके युद्ध ना करने के क्या कारण थे। कि जैसे हमने जाना कि दया के कारण, कंपैशन के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान ने उन्हें 2.11 से 30 में आत्मा के ज्ञान के द्वारा भगवान ने उन्हें बताया कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। तो इस शरीर का नाश हो जाता है, परंतु आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो फिर उन्होंने दूसरा कारण था कि कोई आनंद नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, उन्होंने 2.31 से 37 में अर्थात कर्म योग के द्वारा भगवान ने बताया कि तुम अपना कर्म करो। अगर तुम कर्म करते हो, अगर तुम युद्ध को, अगर तुम मृत्यु को प्राप्त करते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम युद्ध को जीतते हो तो इस राज्य का भोग करोगे। फिर उनका तीसरा कारण था कि वो क्या है, पाप। उनको क्या वो था, डर था, भय था उनको कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने यहाँ क्या बताया, नेहा भिक्रमो नाशस्ति, कि भगवत भक्ति के लिए या भक्ति की गतिविधि के लिए कोई भी अगर कार्य किया जाता है, क्योंकि ये तो भगवत इच्छा है, हम आगे अध्यायों में उसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे भी। जो हमारा 2nd लेवल है उसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे इसमें, कि ये भगवान का ही आदेश है, भगवत आदेश है ये। तो भक्ति का जो ये कार्य है, भक्ति गतिविधि, उसको कार्य को करने में कोई भी पाप नहीं लगता है। फिर उनका चौथा कारण था कि मेरी पारिवारिक परंपरा, हमेशा पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा। अर्थात क्या कि, तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि तुम एक आइडल बनो, रोल मॉडल बनो तुम। क्योंकि
अगर कोई भी परिवार में बड़ा या कोई सामर्थ्यवान या कोई भी महान व्यक्ति जो कार्य करता है तो बाकी सब क्या है उसको फॉलो करते हैं, तो इसीलिए तुम रोल मॉडल बनो। और फिर असमंजस अर्थात इनडिसीजन उनमें था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान ने क्या बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो क्या है कि दृढ़ निश्चय होके तुम क्या है भगवान की और गुरु की सेवा करो, अपने स्वामी की सेवा करो। तो इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।